और इन दोनों की लड़ाई भी अजीब होती है। तौबा तौबा, छमिया की जुबान तो मेरठ की कैंची की तरह चलती है। हाय अल्लाह, फूट गई मेरी किस्मत। माँ बाप ने जीते जी मुझे जहन्नम में धकेल दिया। ऐसा निगोड़ा शौर अल्लाह मेरी सास को भी ना दे। काम के न काट के, ढाई शेर अनाज के, बाहर मियाँ बांके बिहारी, अंदर बीवी फाके मारी। अरे मैं कहती हूँ जवाब क्यों नहीं देते? मुंह में घुंघनियाँ डाल रखी है क्या? बोलते नहीं। अरे पर तुम क्या बोलोगे? आज बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 900 छेद। मेरी तो लुटी डबो दे किस्मत में, वरना मैं तो इतने बड़े खानदान की बेटी हूँ कि 16 भैंसें थी मेरे दादा की। सुना तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजानिया, खामोश क्यों है? कुछ तो बोल। तेरी ये खामोशी मुझे ले डूबेगी ईमान से। अच्छा, तो कानों में रुई ठूसे बैठे थे, मैं जो 1 घंटे से बक कर रही हूँ। हाँ, भीनी भीनी आवाज तो आ रही थी मेरे कानों में। मैं ये सोच रहा था शायद मेरी मुरलिया फन का मुजाहरा कर रही है। क्यों भौंक रही थी? क्या तकलीफ थी? क्यों बक रही थी? बता। इरशाद क्या करूं? एक दफा मेरे दादा जान एक लाठी से 25 बकरियां हाँक कर लाए थे। हाँ, ले आए होंगे, लेकिन मैं उस दादा की एक पोती को नहीं हाँक सकता। है तेरा बेड़ा कर, तूने मुझे भेड़ बकरी समझ लिया है क्या? तो और क्या, तुझे अपनी माँ बहन समझ लूं? क्या कहा? कुछ नहीं, मान से गुस्से में कितनी प्यारी लगती हूँ। वाह वाह, ये मोटी आंखें, ये तनी हुई भवें, ये नाक की चोंच पर रखा हुआ गुस्सा। ईमान से दिल चाहता है तेरा मुंह नोच लूं। मैंने कहा थोड़ा सा गुस्सा और भर ले। सुना है एक दफा लैला ने मजनू पर भी ऐसे ही गुस्सा खाया था और मजनू ने कुछ ऐसा गाना गाया था, वल्लाह वल्लाह सर से पांव तलक मौज नूर हो, मेथी हो तुम कसूर की, गुस्से की सूर हो। टिड़बिन टिंटम। अरे हटो भी, तुमने तो गुस्सा ही खत्म कर दिया। सुन रही है भागवान, ये 10 मरतबा घंटे बज चुकी है। आज साहब भी घर पर मौजूद है, शामत आ जाएगी। अब चलने वाली बात करो। तो फिर जाओ ना। मैं ये कैसे गुस्ताखी कर सकता हूँ? पहले आप। नहीं, पहले तुम। हाँ जी, लेडीज फर्स्ट। हाँ, तो ये बात हुई ना। चलो बात जल्दी करो। हाय, देख लिया ना आपने, कितनी बार इनकी बिजा चुकी हूँ, मगर मजाल है कि उसके काम पर जू कर रही हो। क्या हुक्म है बेगम साहिबा? मेरठ की कैंची भी हाजिर है और आगरे का सिरौता भी। आइए जनाब, ये आपके आने का वक्त है तो जाने का, लेकिन कैसे जाऊं जमुना के तीर मेरे पाँव में पड़ी जंजीर। बकवास बंद करो रमजानी, अगर तुमने नौकरी करनी है तो ठीक, वरना छुट्टी कर। कितने दिनों की बेगम साहिबा? छुट्टियाँ की तनख्वाह भी मिलेंगी बेगम साहिबा। अरे यो ज़बान दराज, मैं पूछती हूँ तुम दोनों अब तक कहाँ थे? हम दोनों क्वार्टर में थे बीबी जी, और बच्चों का दिल बहला रहे थे। अबे कौन से बच्चों का? होने वाले बच्चों का। देख लिया ना आपने, सवाल कुछ करो और जवाब कुछ मिलता है। सुन लिया भागवान, करवा दिया ना दलील मेरा खानदान। अब जवाब दो। सवाल तुमसे किया है, जवाब तू देगी, इसलिए जवाब देने में तू लाजवाब। तौबा तौबा, पहले कोई झूठ बोलता था तो 7 दिन का बुखार चढ़ता था, अब तो 1 घंटे का भी बुखार नहीं चढ़ता। अरे रमजानिया, ये आइटम का जमाना है, अब बुखार कहाँ चढ़ता है, अब तो गुस्सा चढ़ता है, ये सर पर कर्जा चढ़ता है। नीलॉर्ड, पहले चांद चढ़ता था, अब इंसान चांद पर चढ़ता है, और ये कमबख्त मेरे सर पर चढ़ती है। हालांकि इसे सूली पर चढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा, रहने दो बातें और दोनों जाकर बावर्ची खाने में काम करो। चलो। पहले आप। नहीं, पहले तुम। लेडीज फर्स्ट। हाँ, ये तो बात हुई ना। अरे मेरी तो फूट गई किस्मत। मैंने तो सोचा था कि मेरी शादी किसी ऐसे रईस से होगी जिसके पास 4-5 बंगले, कुछ 6-7 कारें, कुछ 10-20 नौकर होंगे, पर वहाँ नहीं मेरी किस्मत। तो किसी स्मगलर से शादी कर ली होती। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मास्टरला लगने की वजह से सारे स्मगलर गिरफ्तार हो चुके, वरना तो। अरे मैं जब भी बात करने लगती हूँ तू कार में रुई की सोचने लगता है। मेरी बात तो सुन ले, जानते हो मैं किस खानदान की बेटी हूँ? बैजू बाबरा के खानदान की। तेरा दादा बैजू बाबरा का पोता था, तेरा नाना तानसेन की चिल में भरा करता था, और तेरा चाचा अकबर बादशाह की तोप साफ किया करता था। और मेरे मामू? उसको भी जानता हूँ, मुगलिया खानदान के दौर में बच्चों को अगवा किया करता था। जानते हो मेरे मामू के घोड़ों का अस्तबल कितना बड़ा था? हाँ, स्क्वाड
क्वार्टर जितना तो होगा। हाँ, इस क्वार्टर जितना तो होगा। मुझसे पूछ, मेरे मामू के घोड़ों का अस्तबल इतना बड़ा था कि उसमें घोड़े का बच्चा चलते चलते जवान हो जाता था, और जवान होकर जब बूढ़ा होने लगता था तो माँ के पास पहुँचने से पहले ही मर जाता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे तक पहुंचने से पहले मर जाएंगे। तू अपने बच्चों को मरता देखकर खुश होती है। संग दिल मार, चली जाए यहाँ से संग दिल मार। अरे जाए तो जाए कहाँ? भाड़ में जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी बात का जवाब दे दो। तो फिर तू भी कान खोल कर सुन ले भगवान। मेरे मामू जान के पास इतना लंबा बांस था, इतना लंबा बांस था। बता भला कितना लंबा था? साहब के टेलीविजन की छतरी जितना होगा। तो बाबू की तकलीफ बच्चा होता, जितनी अकल उतने ही सोता। ये भगवान इतना लंबा था, इतना लंबा था। जब हमारे कस्बे में कभी बारिश नहीं हुआ करती थी तो सब गांव के लोग फरियाद लेकर मेरे मामू जान के पास आया करते थे, खुदा के लिए बारिश का अरेंज करो। तो वो क्या करते थे, उस बांस से बादलों को हिला दिया करते थे। देखते ही देखते जल थल पानी लहर कश्ती चलनी शुरू हो जाती थी। तो तुम यकीन नहीं करोगे कि ये सिंध झेलम दरिया जितने हैं ना, ये चनाब, ये सब मेरे मामू के गाँव से निकलते हैं। चल झूठा कहीं का, कभी इतना लंबा भी बांस हुआ है? कभी बरेली जाने का इत्तेफाक हुआ है? हुआ है, लेकिन ये तो बता कि तेरा मामू इतना लंबा बांस रखता कहाँ था? तेरे मामू के अस्तबल में। वैसे एक बात सोचनी है, तेरा मामू था बड़ा बदलिहाज। उसने 2 रुपए सालाना किराया रख दिया था उस बांस का। वैसे बुरी बात है, मुझे तो यूं महसूस होता है कि ये दोनों मामू किसी जलील खानदान से ताल्लुक रखते थे, खाना खराब के बच्चे। सुन रही है, आया है बुलावा मुझे जैसा की तरफ से।